हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू क्या है, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, उनकी आज की फीलिंग्स, आज की भावनाएं, आज की सोच आपको लेकर क्या होगी। आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, ये भी हम जानेंगे। और ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो। तो चलो देखते हैं। अब ये रीडिंग को आप अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं और जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनसे उनकी बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो व्यक्ति करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनके माइंड में थॉट्स टूवर्ड्स माई व्यूअर। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, महादेव प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक सेकेंड, हाँ। ओके, अब आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स। 3 ऑफ कप्स, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे एक बार में। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 कार्ड साथ में आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपको पता है कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी किस एनर्जी को कैरी करती है। तो यहाँ पर जो नंबर्स इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर यहाँ पे 3 बार निकल कर आया है। ओके, एंजल नंबर 6 भी बन रहा है। इसके अलावा नंबर 3, 4, 5, 10 एंड 13 भी 4 नंबर, ठीक है। तो ये नंबर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुए हैं और 12 नंबर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। दिसंबर का महीना हो सकता है, जून का मंथ बहुत से लोगों के लिए इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है, या आप लोगों की पहली मीटिंग हो सकती है, या आपका बर्थडे या आपके पार्टनर का बर्थडे या एनिवर्सरी भी हो सकता है, ठीक है। मार्च, मई, अप्रैल और कुछ लोगों के लिए मुझे अगस्त का मंथ भी दिखाई दे रहा है, अगस्त एंड अक्टूबर, ठीक है। ये 2 मंथ्स भी मुझे आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। ओके, अब क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ। वेट, 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सिजोफेनिया नंबर 2 एंड यहाँ पर है फ्लावरिंग। ओके, पॉलिटिक्स, स्ट्रेस। करंट एनर्जी जो आपके पार्टनर की दिख रही है, पहली चीज़ तो ये है कि इस वक्त आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि आपके साथ वो इस वक्त कांटेक्ट में नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है। या अगर आप में से किसी की बात हो भी रही है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि करंटली या पास्ट में ये व्यक्ति आपके ऊपर ना ध्यान देकर, या ये कह सकते हो कि इस रिलेशनशिप में इस व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाकी लोगों के लिए बहुत कुछ करते गए हैं। बाकी लोग में कौन? इनकी फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, खुद का हो सकता है, खुद की करियर भी हो सकता है, जहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, या बाकी लोगों की मदद करना, ठीक है।
अगर इनके सामने कोई आए तो उनकी मदद करना, लेकिन इस रिलेशनशिप के ऊपर जो उनको जेन्युइनली मतलब एफर्ट्स डालने चाहिए थे वो एफर्ट्स उस व्यक्ति ने नहीं डाले। तो करंट एनर्जी में मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है सिजोफ्रेनिया की एनर्जी निकल कर आई है। आपके पार्टनर करंटली भी लोगों जैसे चैरिटी कर रहे हैं या चीज़ों को अपनी लाइफ में बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जितना ये चीज़ों को संभाल के चलने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही चीज़ें इनके कंट्रोल से, इनके हाथ से दूर होती जा रही है। ठीक है, ये चीज़ों को मान लीजिए अगर इनके घर पे 5 लोग हैं तो 5 के साथ ये संबंध अच्छे मधुर बना के चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनसे लोग दूर हो रहे हैं, या जो ये एफर्ट्स डाल रहे हैं वो एफर्ट्स मतलब उनके काम नहीं आ रहा है। चाहे आप थर्ड पार्टी को ही आप ले लीजिए, थर्ड पार्टी के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, चीज़ों को ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर एक दूरी को करंटली महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जितना चीज़ों को अपनी लाइफ में संभालने की, एक करने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें जो है उनकी लाइफ से दूर होती जा रही है। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, यहाँ पर क्या दिखता है, सिजोफ्रेनिया कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। फ्लावरिंग की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। तो आपके पार्टनर क्वाइट आपकी एनर्जी को लेकर कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। क्यों कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। माइट भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को किसी तरीके की मदद की, आपकी, ये खुद दूसरों की मदद कर रहे हैं लेकिन इनकी मदद सिर्फ आप ही करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि मे बी इस व्यक्ति को किसी तरह की, अब ये मेंटल हेल्थ भी हो सकता है कि ये मतलब अपने स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं या अकेलापन महसूस कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की इनको ज़रूरत है, तो इनको लगता है कि आप ही हो जो उस चीज़ को पूरा कर सकते हो। ठीक है, बट कन्फ्यूजन इस बात का है कि आप भी हो सकता है कि मतलब अभी क्योंकि सेपरेशन में है, रिलेशनशिप एंड हो चुका है, तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब आप भी इनको हेल्प नहीं करोगे, आप इनसे कनेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि कनेक्ट होगे आप तो आप फिर हेल्प करोगे। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इनकी मदद नहीं करोगे। और दूसरा, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी फील होता है कि अगर वो इस रिलेशनशिप में अब एफर्ट्स डालेंगे भी ना, तो जो एक दूरी आ चुकी है, जो एक क्रैक बन चुका है, मतलब बीच में दरार आ चुकी है ना, उसको ये भर नहीं पाएंगे। चाहे ये कितना भी कुछ कर ले, कितना भी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करे आप दोनों के बीच की, उस चीज़ को ये ठीक नहीं कर पाएंगे, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, 3 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को। ओके, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करा, हीलिंग, वो भी रिवर्स में निकल कर आया है, यानी कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है। ये अनहील्ड पर्सन दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं, जो भी इन्फ्लुएंस इनके ऊपर लोगों का चल रहा है या लोगों की ये बात सुन रहे हैं, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये हील नहीं हुए हैं। ठीक है, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हीलिंग सेंड करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे कि हार्ट चक्रा का ब्लॉक होना या थ्रोट चक्रा का भी ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। आपके पार्टनर के ये चक्रास ब्लॉक हो सकते हैं, सैक्रल चक्रा भी एंड रूट चक्रा भी मुझे ब्लॉक दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जिसके साथ रिलेशनशिप में है या जिन लोगों के आसपास है, उनकी संगत में इस व्यक्ति की हीलिंग जो है वो नहीं हो पा रही है और ये और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा में जाते जा रहे हैं या इनकी एनर्जी ड्रेन आउट होती जा रही है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत मुझे दिखाई दे रही है। कंडीशनिंग, यस, आपके पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर एक्चुअली अभी क्या कर रहे हैं ना, जिन लोगों के संगत में हैं ये उसी तरीके के बनने की कोशिश कर रहे हैं और उस तरीके के बनने के लिए इनको लो फेज में, लो वाइब्रेशन में जाना पड़ रहा है और ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 4 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? ओके, गाइडेंस, नंबर 3 एंड फ्लावरिंग।
आपके पार्टनर को करंटली ऐसा लग रहा है कि आप उनको अगर इग्नोर कर रहे हो तो ये किसी ना किसी के गाइडेंस से आप कर रहे हो, मतलब आपको कोई गाइड कर रहा है। अब ये गाइड करने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे पर्टिकुलर नहीं है कि आपके सिस्टर या कोई मतलब आपके दोस्त या कोई भी आपको गाइड कर सकता है, यहाँ पर उन्हें लगता है। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी के गाइडेंस पे हो, जिसकी वजह से वो अहमियत अब आप उनको नहीं दे रहे हो या आप उनको इग्नोर कर रहे हो। फ्लावरिंग की एनर्जी बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनके बिना खुश हो, आप उनके बिना हैप्पी हो, आप अपनी ज़िंदगी को लीड कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो इग्नोरेंस आपकी साइड से इस व्यक्ति को इग्नोरेंस तो महसूस हो रहा है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है जो कि ये बता रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपका ध्यान सब चीज़ों के ऊपर है, अपने दोस्तों के ऊपर है, करियर के ऊपर है, फैमिली के ऊपर तो ऑब्वियसली है ही है, खुद के ऊपर भी, मतलब सब चीज़ के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो जिस चीज़ के ऊपर आप ध्यान नहीं भी देते थे, ठीक है। मे बी आप अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने फिगर के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने एक्स्ट्रा कुछ करने के ऊपर ध्यान दे रहे हो, इनकम के ऊपर ध्यान दे रहे हो, लेकिन इस वक्त आपका जो ध्यान नहीं है और जिस मतलब जहां पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान दिया करते थे वो था आपके पार्टनर के ऊपर, तो अभी आप उन्हीं के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। और या फिर अगर आपके पार्टनर में से आप में से किसी के पार्टनर ने रिसेंटली आपको अगर अप्रोच किया है या आपसे कनेक्ट होने की कोशिश की है, आपसे बात करने की कोशिश की है या आपके सामने किसी तरीके का प्रपोजल रखा है, तो मुझे लग रहा है कि अगर आपने उस प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, मतलब आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें आप किसी के कहने के अनुसार ही कर रहे हो, ठीक है। और एक और चीज़ भी मैं बोलूँगी कि अगर करंटली आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, ठीक है, या नो कांटेक्ट में भी हो, तो भी मैं दोनों सिचुएशन में कह रही हूँ कि आपके भी पार्टनर किसी ना किसी के गाइडेंस में है, ठीक है। अब ये गाइडेंस देने वाला कोई भी इंसान हो सकता है, इनकी फैमिली मेम्बर हो सकता है या फिर फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है थंडर बोल्ट की एनर्जी एंड अगेन फ्लावरिंग की एनर्जी आ रही है। ओके, थंडर बोल्ट की एनर्जी या रिवर्स निकल कर आई थी, आपको ध्यान हो तो यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और थंडर बोल्ट क्या बता रहा है, यानी कि भयंकर आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा धोखा होना, आपके साथ चीटिंग होना, आपका भरोसा टूटना या रिलेशनशिप टूटना। आप यहाँ पे देख रहे हो 2 लोग यहाँ से गिरते हुए आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो धोखा होता है, देखो रिलेशनशिप खत्म हुआ तो आपके साथ तो खत्म हुआ ही, लेकिन आपके पार्टनर का भी ये रिलेशनशिप यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से मतलब अचानक से ही टूटा है, या आपके पार्टनर को भी नहीं लगा था कि अचानक से इस तरीके से रिश्ता टूट जाएगा या इस तरीके से आपको हर्ट करेंगे या होगा, जो भी चीज़ें हुई है। तो टावर मोमेंट जहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा आपने ही फेस किया है, क्योंकि जो डिसीजन लेता है वो पहले से ही थोड़ा प्रिपेयर तो होता ही है कि आज नहीं तो कल छोड़ना है, ठीक है। और जिसे नहीं पता होता है वो प्रिपेयर नहीं होता है कि ये रिलेशनशिप, क्योंकि उसे तो मतलब आपको तो यही था कि ठीक है जो भी चल रहा है सिचुएशन चलता रहेगा, ठीक है, ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, एक ना एक दिन समझ में आ जाएगा आपके पार्टनर को। लेकिन क्या हुआ, रिलेशनशिप टूट गया। और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स विद टावर कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि किसी के लिए आपको छोड़ा गया है, मतलब अब किसी के लिए में कई बार फैमिली भी आती है, कई बार थर्ड पार्टी भी आती है और कई बार करियर भी देखा गया है, या आपके पार्टनर का कुछ थॉट भी हो सकते हैं जिस वजह से इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा है, ठीक है, इस रिलेशनशिप को क्विट किया है, इस रिश्ते को छोड़ा है। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स निकल कर आया है जो कि ये बता रहा है कि ये जो टावर मोमेंट आपने फेस किया, ये जो हार्ट ब्रेक आपने फेस किया, अब ये क्या हो गया, ये रिवर्स हो गया, यानी कि आपके ऊपर इसका अब असर ख़त्म हो गया। अब आप उस एनर्जी में नहीं हो जहाँ पर आप तड़प रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। लेकिन जब ये एनर्जी रिवर्स हुई तो कहाँ पर परेशानी गई, आपके पार्टनर के पास परेशानी गई, ठीक है। अब आपके पार्टनर को परेशानी हो रही है आपको जेन्युइनली खुश देखकर, मतलब आप अपनी लाइफ में खुश हो या उनको लेकर आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई बॉदर नहीं है, आप अपने आप को निकाल चुके हो। शायद इस व्यक्ति को ये उम्मीद नहीं थी, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस तरीके से आप चेंज हो सकते हो, बदल सकते हो, या इस सिचुएशन से इतनी जल्दी आप मतलब अपने आप को बाहर निकाल लोगे, आप खुद को हील कर लोगे, ठीक है। तो ये थंडरबोल्ट जो आपके पार्टनर ने आपको दिया, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि थंडरबोल्ट ने कहीं ना कहीं
आपको अवेकन किया है और ये नेगेटिव इफ़ेक्ट ना होकर आपके लाइफ में इसका असर पॉजिटिव होते हुए देख रहे हैं आपके पार्टनर। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है लेजीनेस की एनर्जी और यहाँ पर है शेयरिंग की एनर्जी। तो आप में से कुछ लोगों की पार्टनर मतलब ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर मतलब हाँ कर लेंगे, बात हो जाएगी बात, मतलब थोड़ा सा सिचुएशन को डिले करते हुए भी दिख रहे हैं। इधर हो सकता है कि ऑलरेडी ये इस तरह के व्यक्ति हो सकते हैं, इनकी पर्सनालिटी हो सकती है जहाँ पर ये लेज़ी होते हैं, ठीक है। मतलब या यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त ऐसी एनर्जी में जहाँ पर इनको छुट्टियों पे जाने का मन कर रहा है, इनको कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। ये हॉलीडे पे जाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, मस्त अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको कहीं पर जाने के लिए अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको कमिटमेंट वगैरह सोच कर आएंगे, लेकिन हो सकता है कि इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपके साथ टाइम स्पेंड करे, थोड़ा आपके साथ रहे। या करंटली आपके पार्टनर इस वक्त हो सकता है कि ये अपने दोस्तों के साथ या अकेले में ही खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हो सकता है कि मूवीज़ देख रहे हो या कहीं गए हो, ठीक है, बीच पर गए हो या मूवीज़ देखते हुए दिख रहे हैं। तो मे बी आज के दिन ये व्यक्ति थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में भी रह सकते हैं जहाँ पर ये चिल करने वाले हैं। ओके, या स्ट्रेस से खुद को रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का हो सकता है स्ट्रेस ये कैसे रिलीज़ करते हैं, मूवीज़ देखकर, ठीक है, या अच्छा खाना खाकर या कहीं घूमकर आकर इनको अच्छा लगता है। तो हर किसी को अलग अलग चीज़ें हैं कि ये चीज़ करके ये स्ट्रेस रिलीज़ करते हैं। आपका भी होगा कि आपको शायद खाना खा के आपको आपकी स्ट्रेस रिलीज़ होती है। कुछ लोगों को जिम जाकर अच्छा लगता है, कुछ लोगों को मंदिर जाकर अच्छा लगता है, कुछ लोगों को घर पे बैठकर अच्छा लगता है, ठीक है। तो हर किसी का अपना अपना होता है कंफर्ट जोन। 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 5 ऑफ पेंटिकल्स को, 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है अबंडेंस एंड यहाँ पर है मोमेंट टू मोमेंट। एक चीज़ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि शायद आप इस व्यक्ति के बहुत बुरे टाइम पर मिले होंगे, ठीक है, या बुरे टाइम पर आपने इस व्यक्ति की हेल्प करी है। आज की डेट में आपके पार्टनर की लाइफ में अबंडेंस की एनर्जी तो दिख रही है कि जैसे उनके पास एक सिक्योर जॉब हो, सिक्योरिटी हो इस व्यक्ति के पास, ठीक है। फाइनेंशियली सिक्योरिटी तो करंटली आपके पार्टनर की लाइफ में दिख रही है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर फाइनेंशियली सिक्योरिटी को भी फेस कर रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम्स को भी फेस कर रहे हैं, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की एनर्जी मुझे जो यहाँ पे पिक हो रही है मैं उसी के ऊपर बात करूँगी, जहाँ पर मुझे ये फाइनेंशियली सिक्योर ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर एक चीज़ का ही दिख रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि रिलेशनशिप में इस वक्त स्ट्रगल की एनर्जी आपके पार्टनर की भी है। एक तो आपके साथ भी डिस्टेंस गैप है और आपके साइड से भी वो प्यार या वो आप कह सकते हो कि वो अटेंशन या पीछे पीछे भागना, बार बार कॉल करना या उनको मनाने की कोशिश करना, वो सब चीज़ें पैम्पर करना, वो सब चीज़ें आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो और यहाँ पर मैंने इसलिए बोला कि एक टाइम पर मुझे यहाँ पे दिखा कि आप जब इस व्यक्ति से जुड़े थे शायद ये व्यक्ति उतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन करंटली अभी ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं, ठीक है। ओके, 6 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 6 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन एंड यहाँ पर है करेज। अब आपके पार्टनर के अंदर चीज़ों को बदलने की हिम्मत नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, जो पहले की एनर्जी रही है आप दोनों की, ठीक है, आपके बारे में सोचना, पुरानी चीज़ें, मतलब पुराना वक्त जो बहुत अच्छा टाइम रहा है, बहुत ब्यूटीफुल टाइम रहा है, वो चाहते हैं कि अभी की सिचुएशन बदल दे। लेकिन इस सिचुएशन को बदलने के लिए पहली चीज़ तो अप्रोच करना होगा या एफर्ट्स डालना होगा। बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है कि आपके पार्टनर को बदलाव लाना पड़ेगा, खुद के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, या कोई सिचुएशन हो सकता है कि इनको परमानेंटली छोड़ना भी पड़े, ख़त्म भी करना पड़े। तो उस चीज़ के लिए इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं दिखाई दे
दे रही है। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा। अब आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जहाँ पर हिम्मत इस वक्त हो सकता है कि वो आपको फेस करने का नहीं जुटा पा रहे हैं, या फैमिली के सामने स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, या कुछ चीज़ों को छोड़ने के लिए अभी वो रेडी नहीं है, तो आने वाले टाइम पर ये रेडी होने वाले हैं। 6 ऑफ कप्स ये बता रहा है, क्योंकि ये डेथ का भी कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन डेथ का भी कार्ड है, जो कि ये बोल रहा है कि वापस से रिकंसाइल तो होगा। और करेज का कार्ड ये बता रहा है कि थोड़े से धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ना क्विक नहीं होती है, बदलाव ना एकदम से नहीं होती है, उसमें वक्त लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो हमेशा से आप लोग सुनते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन एक पीरियड है, एक फेस है, ठीक है, जिससे गुजरने में वक्त लगता है, टाइम लगता है। ओके, देखो यहाँ पे रिबर्थ की भी एनर्जी निकल कर आई है, जो कि ये बता रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन का रिबर्थ तो है, लेकिन यहाँ पर धैर्य रखना पड़ेगा। हो सकता है कि टाइम इतना लगे जितना आप उम्मीद नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, आपकी उम्मीद से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इसको भी देखते हैं। क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, प्लीज़ क्लैरिफाई। एक सेकेंड, दूसरे डेक से मैं क्लैरिफाई करती हूँ। क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है? ओके, चैरियट। ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि आपके पार्टनर जिस सिचुएशन को नहीं अभी, जो मैंने बोला, छोड़ने को तैयार हैं, वो सिचुएशन से इनको फोर्सफुली निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, उस सिचुएशन को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। चाहे ये ना चाहे उस सिचुएशन को छोड़ना। अब मान लो कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में, तो आपके पार्टनर हो सकता है कि इस सिचुएशन को छोड़ना ना चाहते हो, लेकिन टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसको आपके पार्टनर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उनको उस सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, या वो खुद सिचुएशन उनको छोड़ देगी। ठीक है, या खुद थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ देगी। चैरियट का कार्ड एक्शन को भी दिखा रहा है, यानी कि ये व्यक्ति वापस से रिटर्न। 8 ऑफ कप्स जो आपको छोड़कर गए थे, डिसहार्टेड हो, मतलब आपको करके गए थे, या खुद भी डिसहार्टेड होकर गए थे, दुखी मन से गए हो। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर फैमिली प्रेशर या बाकी कुछ चीज़ों की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, तो वापस मतलब वो आपके पास आएंगे, वापस से आपको कनेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि ये रातों रात चीज़ें होने वाली है। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि हो सकता है कि अभी करंटली ये किसी सिचुएशन में स्टक है, फंसे हुए हैं। अगेन डेथ की एनर्जी निकल कर आई है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। तो बहुत सारी चीज़ें इनको कंप्लीट करना है, अपना कर्मा कंप्लीट करना है। 6 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है अगेन करेज, और यहाँ पर है मोरालिटी। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे करेज की एनर्जी है, यानी कि आगे बढ़ने के लिए, बदलाव लाने के लिए हिम्मत तो चाहिए। और हिम्मत यहाँ पे मुझे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का हिम्मत कहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ये लूज़ करते हैं अपनी फैमिली के सामने। मतलब ये चाहते हैं कि सभी लोगों को राज़ी करके खुशी से मतलब आगे बढ़े, सब कोई इनके साथ, मतलब अप्रूवल एक तरीके से पाना, अप्रूवल चाहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, और ये अप्रूवल मांगने में इनको हिम्मत नहीं है, या अप्रूवल मिल चुकी है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप इनको हाँ नहीं बोलोगे, या अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या आपको फेस करना भी इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो गया है। नाइट ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है कॉम्प्रोमाइज, नंबर 6 की एनर्जी, और यहाँ पर है फाइटिंग की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करवा लेंगे। ये जो चाहते हैं, चाहे वो लड़ झगड़ कर ही क्यों ना हो, लेकिन ये आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करवा लेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करें।
ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करा है परफेक्ट कार्ड ने, पास्ट लाइफ कनेक्शन, पॉलिटिक्स, यानी कि इस वक्त जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, देखो इसको आप मानो या चाहे नहीं मानो, ये पास्ट लाइफ कर्मा के वजह से ही हो रहा है, ठीक है। चाहे उनकी फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप ख़राब है, या फैमिली इन्वॉल्व हुई है, या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है, या अदर चीज़ें इन्वॉल्व हुई है ड्यू टू पास्ट लाइफ कर्मा। फिर पास्ट लाइफ कर्मा ये भी बता रहा है कि आप दोनों का भी ये कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन मतलब रहा है, पास्ट में भी आप लोग मिले हो, पास्ट में भी एक दूसरे को आप लोग जानते हो, एक दूसरे के साथ वक्त और टाइम बिताया है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कर्म के साइकिल में बनते हुए आप लोग दिख रहे हो, ठीक है। कुछ कर्म यहाँ पे पेंडिंग दिखाई दे रहा है, जिसको पूरा करना आप दोनों को ही ज़रूरी है। तो इस वक्त आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वहाँ वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ में आपने कुछ कर्मास को पेंडिंग रखे हैं, या आपसे कोई हर्ट हुआ है, या आपने जानबूझ के किया हो, या अनजाने में आपने किया हो, तो वो कर्मा को तो भुगतना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर वही मैसेज निकल कर आया है व्हील ऑफ फॉर्चून की, जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के वजह से हो रहा है। शायद ये मैसेज इसलिए आया, मे बी आप लोग में से कोई लोग हो सकते हो जो ये जानना चाहते हो कि ये चीज़ें आपके साथ ही क्यों हो रही है, आपको ये तकलीफ़ क्यों देखना पड़ रहा है। आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, आपने तो कभी किसी को नहीं दुख दिया है, या कभी भी आपने कुछ गलत नहीं किया है, फिर आपको क्यों सफ़र करना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान आपके साथ गलत है, या किसी मतलब जिसकी लाइफ में अच्छा हो रहा है उससे वो बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, प्यार रखते हैं। तो जो भी चीज़ हमें करंटली रिसीव हो रही है वो हमारी कर्मा की वजह से रिसीव हो रही है, ठीक है। और आपको यूनिवर्स ये भी बता रही है कि इस व्यक्ति के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस व्यक्ति को भूल नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, गलत है वो इंसान, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हो, तो उसका रीज़न यही है कि इस व्यक्ति के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है, जिस वजह से इतना ज़्यादा अपनापन महसूस होता है। अब पास्ट लाइफ रहा है आपका उनके साथ, तो उनको भी वही चीज़ महसूस होता है, लेकिन कुछ ना कुछ कर्मा की वजह से सेपरेशन में जाना पड़ा है आपको और आपके पार्टनर को। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है ऑर्डिनरीनेस, ओके, और यहाँ पर है ट्रैवलिंग, 8 नंबर की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। फाइनली ये व्यक्ति कम्युनिकेशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या ये व्यक्ति आपके साथ कहीं ट्रैवल करने के बारे में भी सोच रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एफर्ट्स डालेंगे आपसे बात करने के लिए, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, क्योंकि ट्रैवल की एनर्जी है, तो हो सकता है ये व्यक्ति ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं कि आपके पास जाए, फेस टू फेस बात करें। फेस टू फेस मतलब बात करना और फ़ोन पर बात करने में चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग होती है, ठीक है। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो तो ये फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। ओके, ट्रैवल से मुझे यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि ट्रैवल कर रहे हो, या रिसेंटली आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, या ये चीज़ इधर भी इंडिकेट कर रही है मे बी आप दोनों कहीं ना कहीं ट्रैवल के थ्रू मिले हो, इसके भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। ट्रैवल ये भी बता रहा है कि कम्युनिकेशन के लिए आपके पार्टनर ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस वीक क्या आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करेंगे, क्या आपके पार्टनर एक हफ्ते के अंदर आपको कॉल या मैसेज करेंगे, क्या विद इन वीक में आपको कॉल और मैसेज रिसीव होगा। वाओ, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 1 वीक में मुझे तो 2 ऑफ कप्स आपको कुछ दिख रहा है, रिकन्सिलिएशन दिख रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन किसी का ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी ये 2-5 दिन में ही हो सकता है, ठीक है, किसी के लिए 2 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में। तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन विद इन वीक में ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। अगेन सबके लिए तो नहीं है, क्योंकि किसी के नाम से पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी पिक हुई है। तो जिसकी भी एनर्जी पिक हुई है, अगर यूनियन हो तो आप कमेंट में आके ज़रूर बताना। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, यस, यहाँ पे दिख रहा है वापस से कनेक्ट होते हुए। क्यों कनेक्ट करेंगे आपके पार्टनर? क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लोनलीनेस की एनर्जी एक हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा इनको बात
कैसे आपसे करना है इसका भी आइडिया मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनको समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक पर आपसे बात करना है या कैसे आपसे कनेक्ट करना है, या कुछ बोलने के लिए या कुछ बताने के बहाने से ये आपको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई। अगर आपसे कनेक्ट हुई, आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।